एथिकल प्रिंसिपल में क्या है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन मेलेफिशियंस, जस्टिस, वेरिसिटी और फिडेलिटी। तो जस्ट ऑटोनॉमी मतलब है कि स्वायत्ता, एक अधिकार, ठीक है। इसमें प्रोफेशन जो रहेगा, नर्सिंग प्रोफेशन है तो प्रोफेशन के ऑटोनॉमी इसमें जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशंस के लोगों के लिए बनाए गए हैं और उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या? बेनिफिशियंस, ये जो है फ़ायदेमंद है, ठीक है, आपके लिए जो वर्क कर रहा है नर्स उसके लिए भी, और जो पेशेंट है उसके भी अधिकारों हक का ध्यान रखते हुए इनको बनाया गया। तो ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं एथिक्स से, ये फ़ायदेमंद होना चाहिए, ऑटोनॉमी होना चाहिए इसके अंदर। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। नॉन मेलिफिशियंस, इसमें कोई आपका किसी को हार्म करने का है, किसी का बुरा करने का, आपको किसी के लिए बुरा चीज़ नहीं करना है, किसी को हार्म नहीं करना है, ये इस तरह से होना चाहिए। जस्टिस, सभी के साथ न्याय हो, पेशेंट के साथ भी, आपके साथ जो नर्स काम कर रहा है उसके साथ भी, किसी के भी हक अधिकार का हनन ना हो, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखी जाती है। वेरासिटी, वेरासिटी मतलब होता है कि ट्रुथ, सत्य, जो भी आप चीज़ करोगे उसको वो ट्रुथ पे आधारित हो, ठीक है, सत्य हो, झूठी बात ना हो, झूठ ना बोला गया हो, ठीक है, ट्रूथफुल होना चाहिए चीज़ें। फिडेलिटी यह है कि जो भी आप वर्क करते हो, जो भी आपका काम है, ठीक है, जो भी आप कर्तव्य आप कर रहे हो, आपका वर्क, उसके प्रति अपना निष्ठा होना चाहिए। निष्ठा मतलब आप समझ सकते हो कि उसको करने के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आप लेके उस चीज़ को, उस काम को कर रहे हो पूरे मन से, ठीक है, वो होता है फिडेलिटी, ठीक है। आपने जो कर्तव्य किया, आप जो सत्य पे चल रहे हो, उस सत्य को पूरा निभा रहे हो, आप उसको काम को ठीक तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो ये है इथिकल प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। इसमें आगे जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे बेनिफिशियंस, बेनिफिशियंस मतलब आई कैन डू काइंड थिंग्स फॉर अदर्स। इसमें क्या है कि हमें दूसरों के फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, दूसरों का भी फ़ायदा हो, हमारा भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। और उसके बाद क्या है? जस्टिस, न्याय हो सभी के साथ। वेरासिटी में आपको बता चुका हूँ, ट्रुथ टेलिंग, ठीक है, सत्य बोलना है, सत्य कहना है, ठीक है, सत्य चीज़ें कर पे ही चलना है आपको वेरासिटी के अंदर। उसके बाद है फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा, कीप कमिटमेंट्स बेस्ड ऑन वर्च्यू ऑफ केयरिंग। आप किसी की केयर कर रहे हो, आपने कुछ प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके प्रति अपना जवाबदारी के साथ उस काम को करना, ठीक है, वो चीज़ होती है फिडेलिटी, ठीक है। कर्तव्य के प्रति जवाबदार, काम के प्रति जवाबदार, उसको बोलते हैं फिडेलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सत्य होना चाहिए चीज़ें, ठीक है, ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोलेंगे आगे, इसमें देखेंगे हम, ठीक है। देखो इसमें एथिक्स के अंदर एथिकल इश्यूज़ में एक प्रैक्टिशनर असिस्टेड सुसाइड भी, प्रैक्टिशनर असिस्टेड सुसाइड होता है, नर्स प्रैक्टिशनर बोलते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर, ठीक है, नर्स प्रैक्टिशनर असिस्टेड। असिस्टेड सुसाइड में यह है कि ऐसे पेशेंट जिनको जो जीना नहीं चाहते मतलब उनकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, वो टर्मिनल इलनेस में चले गए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, जिनको रिलीफ मिल ही नहीं पा रहा है, और उनको धीरे डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाएंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है कि अगर वो उनकी विलिंग होती है, मृत्यु की इच्छा होती है, तो वो चीज़ है कि वहाँ पे भी नर्स का रोल होता है, और नर्स को उनको जो है उसमें भी एक नर्स रोल अदा करती है असिस्टेंट सुसाइड में, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से बोलते हैं, जब व्यक्ति जीना नहीं चाहता, कोर्ट से भी उनको अगर वो अपील कर देते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ रहता है कि हाँ, अगर पेशेंट की स्थिति ऐसी है कि वो ट्रीट हो ही नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा आपके तकलीफ़ में है, परेशानी में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये चीज़ की जाती है। तो यहाँ पे भी इथिक्स का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे पर, ठीक है, आपको चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ऐसे इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे इथिक्स के अंदर, इथिक्स को फॉलो करते हुए आपके जो इथिक्स है, आपके जो मोरल्स है, आप किसी का जीवन बचाने के लिए वर्क करते हो, मेन ये चीज़ है, ठीक है। आप किसी को सुसाइड के लिए या उसको मरने के लिए असिस्टेंट नहीं करते हो, व्यक्ति की कंडीशन कितनी भी ख़राब हो जाए, बट आप चाहते हो कि वो जिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो इथिकल इश्यूज़ के अंदर ही कुछ चीज़ें आती हैं। रिफ्यूज़ल टू ट्रीट, पेशेंट क्या कर सकता है? ट्रीटमेंट लेने से मना कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये भी इथिक्स में आता है, पेशेंट को के अधिकारों का ध्यान रखा गया, अगर आप नहीं चाहते तो मत लो, पर यह है कि उसमें आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको समझाना है चीज़ें, कि उसको कन्विंस करना है कि कभी वो ट्रीटमेंट लेने के लिए राज़ी हो जाए, तैयार हो जाए, वो चीज़ यहाँ पे आएंगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपका जेनेटिक रिसर्च है, तो जेनेटिक रिसर्च जो होता है उसके अंदर
ये चीज़ें इथिक्स बनाए गए हैं उसके भी। ठीक है। तो इसमें जेनेटिक रिसर्च में क्या है कि ह्यूमन के डीएनए की स्टडी की जाती है। किसकी? डीएनए की स्टडी की जाती है फाइंड आउट करने के लिए कि डिसीज़ का कारण क्या है, बीमारियों का कारण क्या है। ठीक है, बीमारी कैसे हुई है, इन्वायरमेंट फैक्टर क्या है। और तो ये अगर हम पता कर लें, फाइंड आउट कर लें, तो डिसीज़ को हम क्या कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को रोक सकते हैं, सब बेहतर तरीके से रोक सकते हैं, बेहतर तरीके से डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर हमको सही कारण मिल जाए। और हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, डिसीज़ होने से बचा भी सकते हैं पहली स्टेज में। ठीक है, तो ये चीज़ है, डीएनए का स्टडी की जाती है जेनेटिक रिसर्च के अंदर टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ डिसीज़ के कारण होने, क्या कारण है डिसीज़ होने का। ठीक है, ये जानने के लिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे इथिकल इश्यूज़ के अंदर, एक और चीज़ इशू आता है, ये आपका राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है कि मना करता है कि उसे ट्रीटमेंट नहीं लेना है, रिफ्यूज़ कर देना ट्रीटमेंट के लिए, मना कर देना, तो दैट इज़ राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, अब आपका इथिक्स तो ये नहीं कहता, आपकी मोरलिटी तो ये नहीं कहती कि आपको ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए पेशेंट को। आपका तो यही है कि इथिक्स तो यही कहते हैं, सिद्धांत तो यही कहते हैं, मौलिक चीज़ें तो यही कहती है। ठीक है, कि आपको उसको ट्रीट करना है, उसको बेहतर तरीके से चीज़ें करना है, पर अब पेशेंट नहीं ले रहा है। तो ये कुछ, ये यहाँ से जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये इथिकल इश्यूज़ हैं, इनमें इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिशनर असिस्टेंट सुझाव, आप नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति जिसको तकलीफ़ है वो मरे। ठीक है, आप चाहते हो कि उसकी जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए जो वो ठीक हो जाए। रिफ्यूज़ल टू ट्रीट, आप ट्रीटमेंट लेने के लिए वो मना कर रहा है, बट आप चाहते हो कि उसका ट्रीटमेंट हो। ठीक है, तो ये एथिकल इश्यूज़ में। उसके बाद क्या, डू नॉट रिससिटेट डीएनआर ऑर्डर्स। डीएनआर ऑर्डर्स के अंदर भी यही चीज़ है कि उसको रिससिटेट नहीं करना। रिससिटेशन मतलब होता है जब लास्ट में पेशेंट को ब्रीथिंग और चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है, अगर आपको पता होगा तो चेस्ट सीपीआर दिया जाता है। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, पेशेंट को जीवित रखने के लास्ट में जब पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब पेशेंट के मरने के चांस हो गए या पेशेंट मरने वाला है, उसको सांस नहीं आ रही, तब हम उसको सीपीआर फॉलो करते हैं। तो सीपीआर जब फॉलो करेंगे तो हम यहाँ पे उसको इसमें भी कभी आपको डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर मिला है तो ये आपका इथिक्स में इशू है। आपको इथिकल तो यही सिखाया गया कि आपको पेशेंट को बचाना है कुछ भी हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें इथिकल इश्यूज होते हैं। अब हम इसमें नर्सिंग के अंदर क्या क्या, सारी नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ें, नर्सिंग में क्या क्या हैं, 4 आईसीएन ने दिया हुआ है, आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने भी इथिकल कोड दिए हुए हैं नर्स के लिए, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, वीडियो को दोबारा देखिए, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है बट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए और नोट्स ज़रूर इसमें से बना लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।